Hello everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. Video of this topic is place of mathematics in curriculum. मैथमेटिक्स का गणित का क्या स्थान है करिकुलम के अंदर, वो इस वीडियो का टॉपिक है। तो मैथमेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो है कंपलसरी सब्जेक्ट भी बनाया गया है बाय द कोठारी कमीशन की सेकेंड स्टेज तक जो है हम इसको कंपलसरी सब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो मैथमेटिक्स को पढ़ाने के एम क्या है या इसको करिकुलम में रखने के एम्स क्या क्या है। तो पहला एम तो यही है कि बच्चे के अंदर लॉजिकल एबिलिटी डेवलप हो। बच्चा जो है लॉजिक कर सके, जब वो क्वेश्चन सोल्व करेगा, जब मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा तो उसके अंदर एक लॉजिक एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी जो है अच्छे से होगा। तो ये इसका एक मेन एम है ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स को करिकुलम में रखने का एक एम है। नेक्स्ट एक नैरो एम क्या हो सकता है भाई, स्कूल्स के अंदर या एक सब्जेक्ट को इंक्लूड करने का नैरो एम और ब्रॉड एम, दो तरीके के एम्स हो सकते हैं मैथमेटिक्स को करिकुलम में रखने के। तो नैरो एम तो ये होता है कि बच्चे को न्यूमरेसी आ जाए भाई, रुपीस का कंसेप्ट आ जाए, टाइम का कंसेप्ट आ जाए, परसेंटेज का कंसेप्ट, ये मतलब ये जो है नैरो एम्स है कि बच्चा जो है एवरीडे लाइफ के अंदर इन सारी जनरल स्किल्स को जो है सीख सके। लेकिन मैथमेटिक्स को करिकुलम में रखने के कुछ ब्रॉड एम्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं कि बच्चे के अंदर जो है एक लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो, और दूसरा कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो बच्चे के अंदर। जैसे कि कोई प्रॉब्लम उसके सामने आई तो उसके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो कि उस प्रॉब्लम को वो सोल्व करने की कोशिश करे, ना कि उस प्रॉब्लम से भागे। तो ये एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप हो, इसलिए हम जो है मैथमेटिक्स को करिकुलम में रखते हैं। ये इसका एक ब्रॉड एम है। जो मैथमेटिक्स है उसको जो है कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है टिल द सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज तक जो कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया है कि भाई ये आपका सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। तो ये जो बात कहती है वो कहती है कि एक्सेस टू क्वालिटी मैथमेटिकल एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। इस कंपलसरी सब्जेक्ट को बनाने के बाद ये कहा गया कि हर एक बच्चे का हक है, उसका राइट है कि उसे क्वालिटी की मैथमेटिकल एजुकेशन हम प्रोवाइड करें, कि बच्चे को जो मैथमेटिकल एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड हो, मतलब कि उसकी अच्छी क्वालिटी हो। तो वो जो है हर एक बच्चे का राइट है। तो ये बात कहती है कि इसलिए हमने जो है करिकुलम के अंदर उसे रखा गया है मैथमेटिक्स को। अब एक बात आती है स्कूल मैथमेटिक्स। अब जो लोग इलिटरेट हैं उन्हें भी मैथमेटिक्स आता है, उन्हें भी पता है कि भाई कैसे हिसाब करना है। जैसे जो वेजिटेबल वेंडर्स वगैरह हैं, कितने ही वो लिटरेट होंगे, मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, तो उन्हें भी मैथमेटिक्स आता है, वो भी यूज करते हैं मैथमेटिक्स को एवरीडे लाइफ के अंदर। लेकिन स्कूल मैथमेटिक्स उस मैथमेटिक्स से जो वो जानते हैं उससे अलग है। और स्कूल मैथमेटिक्स जो है हेल्प करते हैं, डेवलप करते हैं यूजफुल स्किल्स विच आर नीडेड फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। उन महत्वपूर्ण स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है मैथमेटिक्स हमारी, जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो बेस है दूसरे साइंसेस का भी, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, ये सारी जो चीजें हैं वो मैथमेटिक्स भी यूज करती हैं। तो इसलिए जो है मैथमेटिक्स यूजफुल स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है हमारी, जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे उसका विजुअलाइज कर पाए कि कैसे वो प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे उसको विजुअलाइज किया जाए। फिर रिप्रेजेंटेशन, कोई डाटा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह से। और स्कूल मैथमेटिक्स जो है हेल्प टू कनेक्ट बिटवीन मैथ्स एंड अदर साइंसेस। जो मैथ है और जो दूसरी साइंस है उसके बीच में कनेक्शन सेट करने के लिए भी हेल्पफुल है स्कूल मैथमेटिक्स। अब हमारी नेक्स्ट बात ये आती है कि भाई मैथमेटिक्स को हम करिकुलम में क्यों रख रहे हैं, किस वजह से रख रहे हैं। पहली बात तो ये आती है कि करिकुलम क्या होता है। तो करिकुलम क्या होता है, सारी एक्टिविटी, सारे सब्जेक्ट जो भी एक बच्चे को हम प्रोवाइड कराएंगे थ्रू आउट द होल स्कूल पीरियड, उसको करिकुलम बोलते हैं। एक सिलेबस होता है, सिलेबस हो गया सिर्फ एक क्लास का, एक सब्जेक्ट का। लेकिन जो करिकुलम होता है वो स्कूल में एंटर करने से लेने तक, मतलब एंटर करने से लेकर और जब तक बच्चा स्कूल से निकलेगा तब तक का जो टाइम पीरियड है वो सारा करिकुलम के अंदर ही आता है, दैट इज द करिकुलम। तो हमने मैथमेटिक्स को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया है
कोठारी कमीशन के द्वारा। कोठारी कमीशन ने कहा कि भाई मैथ्स को जो है कंपलसरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है एवरीडे लाइफ में यूज होता है, और जो जनरल स्किल्स है बच्चे के, वो जो एवरीडे लाइफ में उसे चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो डेवलप हो जाएंगे। तो कोठारी कमीशन ने जो है इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि नॉलेज जो थी इज नीडेड फॉर दी ऑल लाइफ। पूरी जिंदगी हमें मैथमेटिक्स की नॉलेज को चाहिए। जैसे भाई हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे भी हमें पैसों का लेन देन करना होगा, तो उसके अंदर क्या है, मनी मतलब मैथमेटिक्स यूज होगा, कैलकुलेशंस करेंगे हम, या फिर कोई डाटा रिप्रेजेंट करना हमें, या फिर इंजीनियरिंग अगर कोई ऑप्ट कर रहा है, तो जैसे घर बनाना है उसके अंदर भी मेजरमेंट्स करनी पड़ती है, उसके अंदर भी मैथ्स यूज हो रहा है। तो एवरीडे लाइफ के अंदर जो है मैथ्स का यूज होता है, तो इसलिए इसको जो है कोठारी कमीशन ने बोला कि इसको कंपलसरी सब्जेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन कई बच्चों को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और कई बच्चे इससे डरते भी हैं और फेल भी हो जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है आज के टाइम में, कि मैथ को जो है बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझा जाता है, फेल हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो इसके लिए जो है टीचर्स को जो है और अच्छे मेथड्स को यूज करना चाहिए, ताकि जो है बच्चे अच्छे से मैथमेटिक्स में परफॉर्म कर पाए। अब मेन रीजंस क्या क्या है मैथमेटिक्स को इंक्लूड करने के करिकुलम के अंदर। पहला तो यही आता है कि बेसिक ऑफ ऑल साइंसेज, एंड कि मैथमेटिक्स जो है वो दूसरे जो सब्जेक्ट्स है, दूसरी जो साइंसेज है, उसका एक बेस है। जो दूसरी साइंसेज जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, उसके लिए भी जो है हमें मैथमेटिक्स की यूज होती है। तो मैथमेटिक्स जो है हमारा बेस जो अगर अच्छा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, तो और साइंसेज भी जो है हम उसमें अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि इट इज रिलेटेड टू दी एवरीडे लाइफ। हमें जो है मैथमेटिक्स को एवरीडे लाइफ में चाहिए। उसकी जो नॉलेज है जो मैथमेटिक्स में सीखेंगे, जैसे मेजरमेंट करना, रुपीज से रिलेटेड कंसेप्ट, टाइम से रिलेटेड कंसेप्ट, तो ये सारी चीजें जो है हमें एवरीडे लाइफ के अंदर चाहिए। तो इसलिए मैथमेटिक्स को हमने जो है करिकुलम में एक कंपलसरी सब्जेक्ट का दर्जा दिया है या प्लेस दिया है। नेक्स्ट आता है कि जनरेट्स लॉजिकल एटीट्यूड। मैथमेटिक्स जो है वो एक लॉजिकल एटीट्यूड, बच्चे को लॉजिक लगाने की कोशिश करता है। जब प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं तो एक लॉजिकल एटीट्यूड जो है बच्चे के अंदर डेवलप होता है मैथमेटिक्स से। ये भी एक इसका रीजन है। नेक्स्ट रीजन आता है कि इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट वे ऑफ थिंकिंग। सोचने का एक तरीका डेवलप करता है, सोचने की कोशिश करता है, और एक हर एक चीज को सिस्टमैटिक वे में करने की भी हैबिट डेवलप होती है बच्चे के अंदर। जैसे कि वो जब मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा तो स्टेप बाय स्टेप करेगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है एक सिस्टमैटिक वे में जो है वो चीजों को करने की कोशिश करेगा, और एक थिंकिंग, सोचने समझने की शक्ति भी उसके अंदर डेवलप होगी, लॉजिकल रीजनिंग जो उसके अंदर डेवलप होगी। नेक्स्ट डेवलप करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप होता है। वो प्रॉब्लम से बचने की बजाय उसको सोल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि मैथ्स के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी एवरीडे लाइफ सिचुएशन से जुड़ी होती है। आपने देखा होगा कि भाई एक बच्चा स्कूल शॉपकीपर के पास गया, उसने इतनी पेंसिल खरीदी, इतनी इरेजर खरीदी, तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो इस तरीके जो क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उससे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है बच्चे के अंदर। उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक नजरिया होता है। तो ये 5 रीजन थे दैट व्हाई हैव वी इंक्लूडेड मैथमेटिक्स इन आवर करिकुलम, कि हमने करिकुलम के अंदर मैथमेटिक्स को क्यों स्थान दिया है, क्या क्यों दिया है, किस लिए उसको जगह दी गई है। ये थे रीजन। अब इस सारी चीजों को हम एक लाइन के द्वारा सम अप करते हैं कि इंपॉर्टेंस एंड प्लेस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट depends on the fact that to what extent the subject is helpful in achieving the aims of education. Importance, किसी भी सब्जेक्ट का महत्व, इंपॉर्टेंस एंड प्लेस, क्या उसका स्थान होगा किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक सब्जेक्ट का, डिपेंड करता है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हद तक वो हेल्पफुल है, मददगार है इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, कि वो जो है एम्स ऑफ एजुकेशन को हेल्प करने मतलब कि फुलफिल करने में हमारी हेल्प करेगा। किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, उसका महत्व और प्लेस उस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो हमें हेल्पफुल है या नहीं है, किस चीज के लिए, कि जो एम्स है एजुकेशन के भी कुछ एम्स होते हैं कि हम बच्चे को एजुकेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, कि वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर वो अचीव हो रहे हैं तो हम उस सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे और उसका महत्व उतना ही ज्यादा होगा, और अगर वो होंगे ही नहीं अचीव उस
सब्जेक्ट्स है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे अब आने वाले समय में मतलब कि अभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी जो है अब एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में बनाया जा रहा है कि भाई इसको भी आप कंपलसरी सब्जेक्ट बना दो ताकि बच्चे को कंप्यूटर चलाना है, क्योंकि आज के समय में हर एक बच्चे को कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड बनता जा रहा है। तो मैथमेटिक्स जो है हमें एवरीडे लाइफ में चाहिए, और एम होता है एजुकेशन का यही कि बच्चा जो है इतना शिक्षित हो कि वो अपनी एवरीडे लाइफ जो है अच्छे से जी सके और प्रॉब्लम को जो है सोल्व कर सके, जो उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको सोल्व कर सके। तो मैथमेटिक्स जो है ये जो एम है एजुकेशन का उसको फुलफिल कर रहा है, इसलिए जो है हमने मैथमेटिक्स को करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया है। तो यही था इस टॉपिक के अंदर कि मैथमेटिक्स को हमने क्यों जगह दिया है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जो वो एम है हमारी एजुकेशन का कि हम एवरीडे लाइफ अच्छे से जी सके एक बच्चा, तो उसको फुलफिल करता है, इसलिए हमने मैथमेटिक्स को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया है सेकेंडरी स्टेज तक। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।